बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में मौज़े पे मसह करने के ताल्लुक़ से मुकम्मल मसाइल पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को अगर आप हज़रात ने ध्यान और तवज्जो से देख लिया तो इंशाअल्लाह तमाम मसाइल आप हज़रात की समझ में आ जाएंगे। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। सबसे पहले हम दलील पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़े पे मसह किया भी है या नहीं। तो बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए तो मैं पानी भरा हुआ बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला गया। जब आप क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ हुए तो मैंने वो पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मौज़ों पर मसह किया। ये तो दलील हो गई कि मौज़े पे मसह करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अब मौज़े की तारीफ़ क्या है? कई लोग जो है ना, ये नायलॉन की जुराबें होती है, सूती जुराबें होती है, ऊनी जुराबें होती है, उन पे मसह करते हैं, क्या ये मौज़े में दाखिल है या नहीं? तो इसकी तारीफ़ क्या है? मौज़ा किसको कहते हैं? अलल खुफ़ैन, अलल खुफ़ैन कहते हैं चमड़े के मौज़े को, और चमड़े का मौज़ा कहते हैं चमड़े की जुराब को। यानी कि चमड़े की जुराब जो होगी उसको मौज़ा कहा जाता है, अरबी में उसको खुफ़ैन कहा जाता है। समझ में आ गई ना? ये तारीफ़ है। तो अब इस पे मसह करने के कुछ शराइत है, वो शराइत समझने हैं और मसाइल समझने हैं। ध्यान से वीडियो देखना, थोड़ा बड़ी हो गई अगर वीडियो तो सब्र और तहम्मुल से देख लेना। सबसे पहली शर्त क्या है? मौज़ा मुकम्मल तहारत की हालत में पहना हो। यानी कि मौज़े जो है वो वज़ू करके पहने हो या गुस्ल करके पहने हो, यानी कि तहारत की हालत में। तहारत जैसे कि आप बिल्कुल तैयार है नमाज के लिए, वज़ू भी किया हुआ है, गुस्ल भी किया हुआ है, तो बिल्कुल तैयार है, जाके बस आपको नियत बांधनी है। ऐसा नहीं कि आपने गुस्ल किया, पाक हो गए, लेकिन इस्तिंजा कर लिया और इस्तिंजा करने के बाद जो है आपने मौज़ा पहना, या फिर जो है रीह खारिज हो गई और उसके बाद फिर आपने मौज़ा पहना, तो ये शुमार नहीं होगा। बल्कि तहारत यानी कि इस ऐसी कंडीशन में कि आप सीधे जाके नमाज की नियत बांध ले, जैसे वज़ू करके नमाज की नियत बांध लेते हैं, तो वो तहारत कहलाती है। तो मुकम्मल तहारत के हालत में आपने मौज़ा पहना हो, पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त यह है कि मौज़े इतने ऊंचे हो कि कम अज़ कम टखना उसमें छिपा हुआ हो। टखने जो है उसमें छिपे हुए हो। अगर टखना नहीं छिपा हुआ है तो फिर उस मौज़े पे मसह करने से आपका वज़ू मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि आपको दोबारा से ही वज़ू करना होगा और बग़ैर मसह के, यानी कि पैर ही धोने होंगे। अगर टखना आपका ढका हुआ नहीं है मौज़े में, आजकल हमने देखा है, अभी हम जमात में गए थे तो दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन के सामने ऐसे लेदर के बारीक बारीक मौज़े बिक रहे थे जो कि टखना जिसमें खुला हुआ होता है। तो कई लोग, अल्लाह माफ़ करे, कहीं ऐसा ना हो कि उसको पहन के मसह कर रहे हो, तो संभल जाइए, इसमें ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, नंबर 3, मौज़ा पाँव की 3 छोटी उंगलियों के बराबर या उससे ज़्यादा फटा हुआ ना हो। समझ लीजिए इस बात को। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मौज़े पुराने हो गए और वो फट जाते हैं, तली में से फटते हैं अमूमन तो, लेकिन कई दफ़े सिलाई पे से भी टूट जाते हैं, फट जाते हैं। तो अगर वो पैर की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके बकदर, यानी कि 3 उंगलियां उसमें से ज़ाहिर हो जाए, 3 उंगलियों के बकदर फैलाव उसका फट गया, छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली जो पैर की होती है, अगर इतना फट गया या इससे ज़्यादा फट गया तो अब इसको पहन के आपने मसा जो किया उस पर मसा नहीं होगा, वज़ू आपका शुमार नहीं होगा। हाँ, यहाँ एक बात ज़हन नशीन रखें, आपने मुकम्मल वज़ू किया, पैर भी धोए और फिर उसको सिर्फ सर्दी से बचने के लिए पहन लिया वो फटा हुआ मौज़ा, तो आपका वज़ू तो बरकरार है। क्यों? इसलिए कि आपने मुकम्मल वज़ू किया है, ये तो सिर्फ सर्दी से बचने के लिए पहना है, तो ये पहनना आपके लिए दुरुस्त होगा। लेकिन इसके ऊपर मसह करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा, आपका वज़ू नहीं होगा। ध्यान रखें इस बात को।
3 छोटी उंगली, पैर की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके बकदर, अगर 3 उंगलियों के बकदर फट गया या उससे ज़्यादा फट गया तो फिर अब इस पे मसा जायज़ नहीं होगा। तो ये तीन शर्तें हो गई। अब मोज़े पर मसह का तरीक़ा क्या है? मोज़े पे मसह का तरीक़ा ये है कि आपने ये 3 उंगलियां जो है भिगोई पानी में और इनको यहाँ से यूँ शुरू किया, समझे, ये है यूँ शुरू किया तो ये 3 यहाँ तक टखने तक ऊपर तक यूँ लेके आ गए। तो इन 3 उंगलियों से जो आपने मसा किया है इससे फ़र्ज़ अदा हो गया, इससे आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। दोनों ही मौज़ों पर ऐसे ही करना है। यहाँ से छोटी उंगली की साइड से शुरू करना है और यूँ, याद रखें पोरवे नहीं, पूरी उंगलियाँ यूँ इस तरीके से, तो इससे मसा तो हो गया आपका, ये फ़र्ज़ अदा हो गया। दोनों पैरों पे ऐसे ही करना है। लेकिन मुस्तहब क्या है, मुस्तहब मिक़दार क्या है वो सुन लीजिए। पूरे हाथों को, उंगलियों समेत पूरे हाथों को पानी में तर करना, पूरे हाथों को तर करके और फिर इस तरीके से यूँ, यहाँ से यूँ करके यूँ पूरा ले जाना। देखो ये पूरी उंगलियाँ हो गई और हथेली का ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा यूँ चारों उंगलियां सारी की सारी यूँ फेरना और ये टखने तक लेके जाना, ऊपर तक पिंडली की तरफ ऊपर को चढ़ना, टखने तक ऊपर चढ़ जाना। दाएं हाथ से दाएं हाथ का और बाएं हाथ से बाएं हाथ का करना है, यानी कि सीधे हाथ से सीधे हाथ का और उल्टे हाथ से उल्टे पैर का, इस तरीके से मसा करना है। सीधे हाथ से सीधे पैर का और उल्टे हाथ से उल्टे पैर का मसा करना है, उल्टे मोज़े पे। समझ में आ गई ना? तला जो होता है, मतलब जो पंजा होता है, तली जो उसकी होती है उस पर नहीं करना, याद रखिए, उस पर नहीं करना, बल्कि ऊपर के हिस्से पे करना होता है। तो ये असल सुन्नत ये है, वहाँ पर आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। अगर आपने 3 उंगलियां यूँ फेरी तो फ़र्ज़ अदा हो गया, लेकिन वो सुन्नत नहीं कहलाया जाएगा। सुन्नत ये होगा, इसी तरीके से किसी ने ये पोरवे उंगली के यूँ पोरवे फेरे तो फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ होने की वजह से मकरूह हो जाएगा। समझ में आ गई ना? अच्छा, मसा की मुद्दत क्या है? जो मुकीम होते हैं उनके लिए 24 घंटे हैं और जो मुसाफिर होते हैं उनके लिए 72 घंटे हैं। अब ये 24 घंटे और 72 घंटे कब से जुड़ेंगे ये भी सुन लीजिए। एक आदमी ने ज़ोहर का वज़ू किया 2 बजे, मुकम्मल वज़ू करके उसने मोज़े पहन लिए। पहनने के बाद अब उसका वज़ू बरकरार है 5 बजे तक, और 5 बजे उसको जो है इस्तंजे की हाजत हो गई या रीह खारिज हो गई या किसी भी वजह से उसका वज़ू टूट गया 5 बजे, तो 5 बजे से 24 घंटे शुमार हो गए। आज 5 बजे आपका वज़ू टूटा है तो 24 घंटे जब जहाँ हो जाएंगे वहाँ से आप जो है दोबारा से इसको उतार के वज़ू करेंगे। ये तो हो गया मुकीम के लिए। और मुसाफिर के लिए यही हुक्म है 72 घंटे के बाद। अब मुसाफिर की जो मिक़दार है वो जो है आपको मालूम ही है, जो शरई सफ़र में होते हैं 77 किलोमीटर का जो सफ़र करते हैं, उससे ज़्यादा का करते हैं, 15 दिन से कम की नियत करके करते हैं, तो वो सब मुसाफिर है, वो सब मुसाफिर है। रहा दावत तबलीग वाले जो साथी है तबलीग जमात, उनका क्या हुक्म है तो वो एक तफसील है। ये तो शरई मुसाफिर ही होते हैं, लेकिन अगर किसी एक शहर में ये मुकीम हो जाए, क़याम कर ले, तो फिर ये मुकीम कहलाए जाते हैं। वो एक अलग बहस है, यहाँ मैं नहीं छेड़ रहा उसको। तो मुकीम के लिए 24 घंटे और मुसाफिर के लिए 72 घंटे, और वे घंटे वहाँ से जुड़ेंगे जहाँ से उसने मोज़ा पहना है, वहाँ से नहीं बल्कि जहाँ उसका वज़ू टूटा था वहाँ से जुड़ेंगे। तो ये मसाइल हो गए। अब कुछ ऐसे मसाइल पेश कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत एहतियात के है, सुन लीजिए। नंबर 1, बेवज़ू शख्स अगर मोज़े पहन ले तो उन पर मसा करना जायज़ ना होगा। पहले वज़ू करेगा फिर मोज़ा पहनेगा, पहले वज़ू करेगा फिर मोज़ा पहनेगा, फिर उसके ऊपर बाद में जब भी वज़ू करेगा मसा करता रहे। मुकीम के लिए 24 घंटे और मुसाफिर के लिए 72 घंटे। अच्छा जी, इसके अलावा और ये भी सुन लीजिए, एक शख्स ने सिर्फ पाँव धोकर मोज़े पहन लिए तो भी मसा जायज़ नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ पाँव धोकर मोज़े पहन ले फिर मुकम्मल वज़ू भी साथ साथ कर ले
تو अब वज़ू हो जाएगा। अब मोज़े पे जो यानी कि पहले पैर धो लिए है तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन ये तरतीब के ख़िलाफ़ होगा। मसलन तरतीब क्या है? सुन्नत तरीक़ा वज़ू का ये है कि पहले आप नियत करेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर 3 बार गट्टों तक हाथ धोएंगे, फिर मिसवाक करेंगे, फिर 3 बार कुल्ली करेंगे, फिर नाक में पानी डालेंगे 3 बार। तो ये एक तरतीब है, सुन्नत तरीक़ा। लेकिन अगर आप पहले पैर धोए, फिर जो है हाथ धोए कोहनियों तक, फिर गरारा करे, फिर सर में चौथाई सर का मसा करे, फिर चेहरा धोए, फिर मिसवाक करे, फिर आखिर में बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर आखिर में नियत करे, तो ये तरतीब उलट जाएगी ना। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो है सुन्नत तरीके पर वज़ू करें और सुन्नत तरीके पर वज़ू करके मोज़ा पहने। अगर आपने ऐसा किया कि पहले पैर धोए और मोज़ा पहन लिया और फिर साथ के साथ वज़ू करने लग गए, तो इससे आपका ये वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन तरतीब के उलट होने की वजह से मकरूह हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर तरीक़ा यही है कि आप सुन्नत तरीके पे अमल करें। अच्छा जी, नंबर 2, मोज़ा इतना छोटा हो, मोज़ा इतना छोटा हो जो टखने को भी न छिपा सकता हो, उस पर मसा जायज़ नहीं है। अगर मोज़ा इतना छोटा है जो टखने को भी नहीं छिपा सकता तो उस पर मसा जायज़ नहीं है। टखना छिपा हुआ होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम होगा कि दोनों पैर टखनों समेत धोना फ़र्ज़ है वज़ू में, वैसे ही टखना छिपा हुआ होना भी मोज़े में उसी मोज़े पे मसा होगा जिसमें टखना छिपा हुआ होगा। तीसरा मसला, मोज़ा इतना फट गया कि चलने के दौरान उससे पाँव की 3 छोटी उंगलियों के बराबर हिस्सा खुल जाता हो तो उस पर मसा जायज़ नहीं है। ये पीछे भी बता चुका हूँ मैं। नंबर 4, अगर किसी ने जुराबों के ऊपर मोज़े पहन लिए तो भी उन पर मसा दुरुस्त होगा। समझे यहाँ पर अब मसला? किसी ने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद जुराबें पहनी, जुराबें पहनने के बाद उनके ऊपर मोज़ा पहन लिया, तो अब इसके ऊपर जो ये वज़ू करेगा, यानी कि वज़ू करके जब मसा करेगा तो ये मसा दुरुस्त होगा। याद रखे, वज़ू करके जुराबें पहनी और जुराबें पहनने के बाद फिर उसके ऊपर मोज़ा पहन लिया, तो अब ये जब इसका वज़ू टूटेगा तो ये मसा करेगा, तो जुराबें उतारने की ज़रूरत नहीं है। जुराबों के ऊपर जो आपने मोज़ा पहने है उसी पे मसा करे, आपका मसा हो जाएगा। मुकीम के लिए 24 घंटे और मुसाफिर के लिए 72 घंटे। नंबर 5, एक शख्स ने मोज़े पहने थे, फिर उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो उसको मोज़े मुकम्मल उतार के गुस्ल करना होगा। अगर इसने मोज़े पहन के गुस्ल किया तो गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। नंबर 6, किसी ने एक मोज़ा उतार दिया तो मसा बातिल हो गया, यानी कि मोज़ा उतारते ही मसा ख़त्म हो गया, बातिल हो गया। अब आप दोनों मोज़े उतारे, अगर वज़ू की हालत में ही उतारे हैं तो पैर धो के दोबारा पहनने पड़ेंगे। अफजल और बेहतर यह है कि दोबारा वज़ू कर लिया जाए। अगर ऐसा है कि सर्दी ज़्यादा है तो खाली पैर धो के आप दोबारा से मोज़े पहन लेंगे। क्यों? इसलिए कि आपका वज़ू अभी बरकरार है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि, और ये बात याद रखें कि आपका वज़ू बीच में टूटा ना हो, आपने पहले मसा ना किया हो उस पर, समझ लीजिए बात को। मिसाल के तौर पे आपने अभी वज़ू करके मोज़े पहने थे और असर का वक्त हो गया, असर के वक्त में आपने मोज़ा उतार के देख लिया वज़ू बरकरार है, तो अब आपको पैर धो के दोबारा से पहनने पड़ेंगे मोज़े, क्योंकि वज़ू आपका बरकरार है। लेकिन अगर आपका वज़ू बीच में टूट गया था और आपने उस पर मसा किया था और फिर आपने एक मोज़ा उतार के देख लिया, तो अब क्या हुआ? मसा बातिल हो गया। अब नए सिरे से वज़ू करके आपको फिर से जो है मुकम्मल वज़ू करके फिर मोज़े पहनने होंगे। समझ में आ गई ना? अगर आपने मोज़ा ऐसे ही पहन लिया कि भाई मैंने तो उतार के ही देखा था, वज़ू तो मेरा है ही, तो फिर ये वज़ू बातिल हो गया, ख़त्म हो गया, इसको दोबारा करना होगा। नंबर 7, एक पाँव की एड़ी भी अगर आपने मोज़े से बाहर निकाली तो मसा बातिल हो गया। अब आपको दोबारा से दोनों पैर यानी कि मोज़े उतार के मुकम्मल वज़ू ही करना होगा। नंबर 8, अगर मसा की मुद्दत पूरी हो जाए तो मसा ख़त्म हो जाता है, वज़ू टूटा हो या ना टूटा हो। यानी कि अब आपको मिसाल के तौर पे 24 घंटे मुकम्मल हो गए
یا مسافر ہے 72 گھنٹے مکمل ہو گئے، تو اب آپ کو ہر حالت میں موزہ اتار کر ہی مکمل وضو کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کے اوپر مسح کیا تو مسح جائز نہیں ہوگا اور آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور اس سے جو نماز پڑھی آپ نے وہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 9، ایک شخص وضو کرتا تھا کہ کسی طرح اس کے ایک پاؤں کا اکثر حصہ دھل گیا، یعنی موزے کے اندر پانی پہنچ گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم ہے کہ موزے اتارے اور مکمل وضو کرے، موزے اتار کے مکمل وضو کرے۔ اگر آپ نے ایسا کیا کہ ایک پاؤں کے موزے میں پانی گھس گیا اور ایک میں آپ نے مسح کر لیا تو یہ باطل ہو گیا، اب یہ وضو نہیں ہوا آپ کا، نہ مسح ہوا نہ وضو ہوا۔ آپ کو نئے سرے سے دونوں موزے اتار کے ہی مسح وضو کرنا ہوگا اور پھر دوبارہ سے موزے پہننے ہوگے۔ تو یہ تو ہو گئے مسح کے مسائل موزے پہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں جرابوں کے تعلق سے، جرابوں کی کیا شرط ہے؟ جو جرابیں آج کل مارکیٹ میں آ رہی ہے، سوتی ہو یا اونی ہو یا نائلون کی ہو، تو ان پہ کسی بھی حالت میں مسح جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ان پہ مسح کر کے نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب، تو نہ تو امام صاحب کی نماز ہو رہی اور نہ ہی مقتدیوں کی نماز ہو رہی۔ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے ان نائلون کی، سوتی یا اونی جرابوں کو پہن کر، اور اس نے ان پہ مسح کیا ہے، تو اس کی بھی نماز نہیں ہو رہی۔ تو جرابوں پہ مسح کب جائز ہوگا یہ سن لیجئے۔ نمبر 1، پنڈلی پر بغیر باندھے ہوئے قائم رہ سکے، یعنی کہ نہ ہی تو وہ لاسٹک کے سہارے پنڈلی پہ تھمے اور نہ ہی وہ اتنا ٹائٹ ہو، جیسے کہ خواتین جو ٹائٹ پاجامہ پہنتی ہے نا وہ پنڈلی سے چپک جاتا ہے، نہ ہی اتنا ٹائٹ ہو، یا مرد حضرات جو جینس وغیرہ کی پینٹ پہنتے ہیں وہ پنڈلی پہ چپک جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر جراب چپک جائے تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگی، یہ شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایسی ہو جیسے کہ موزہ چمڑے کا اپنی اصل حیت پہ کھڑا رہتا ہے، وہ گرتا نہیں، یعنی کہ اس میں سلوٹیں پڑ کے نیچے نہیں گرتا۔ جیسے کہ عموماً کپڑا گر جاتا ہے، اگر جراب میں لاسٹک نہ ہو، اس کو کسی سے باندھا نہ جائے، تو وہ پیر پہ تھمے گی؟ پنڈلی پہ نہیں تھمے گی، وہ نیچے گر جائے گی۔ تو اگر ایسی جراب ہے تو اس پہ مسح جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اگر اتنی موٹی ہے کہ اس کا موٹا پن، اس کا کڑک پن جیسے لیدر کے چمڑے کے موزے کو کھڑا رکھتا ہے بغیر کسی سپورٹ کے، تو وہ اگر وہ ایسی جراب ہے تو اس پہ مسح جائز ہوگا۔ دوسری بات، اتنی موٹی ہو کہ اس میں سے پانی چھن کے پیر پر نہ پہنچے، پانی نہ چھن سکے۔ مثلاً آپ پانی اس پہ ڈالیں گے تو ڈالنے کے بعد اگر وہ آپ کے پیر پہ پہنچ رہا ہے تو اس میں بھی مسح جائز نہیں ہوگا۔ اچھا جی، تیسری بات، اس سے کم سے کم 5.25 کلومیٹر کم و بیش 5 کلومیٹر پیدل چل سکتا ہو بغیر جوتے کے پہن کے اس کو، اور وہ پھٹے نہ۔ یعنی کہ اگر وہ 5 کلومیٹر آدمی پیدل چلا اور بیچ میں وہ موزہ پھٹ گیا، ڈیمیج ہو گیا، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے شریعت میں کہ اس پہ جو ہے مسح ہو جائے گا، اس پہ بھی نہیں ہوگا۔ کم از کم 5 کلومیٹر یعنی کہ 3 میل 4.8 کلومیٹر، یعنی کہ کم از کم 5 کلومیٹر چل سکتا ہو اس موزے کو پہن کے، بغیر شوز کے، بغیر جوتے کے، تو پھر یہ موزہ بھی، یہ جراب بھی موزے میں داخل کہلائی جائے گی۔ اس میں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ کم سے کم 5 کلومیٹر اس کو پہن کے چل سکتا ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ کسی لاسٹک کے بغیر، کسی کے باندھے بغیر یہ پیر پہ تھم سکتی ہو۔ تیسری یہ کہ اس میں پانی چھن کے پار نہ ہوتا ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 3 شرطیں جراب میں پائی جاتی ہے تو پھر موزے میں داخل ہوگی، اس پہ مسح جائز ہوگا۔ اگر ایسی نہیں ہے تو پھر چاہے وہ اونی ہو، سوتی ہو، نائلون کی ہو، کیشمیلون کی ہو، چاہے جس بھی چیز کی بنی ہوئی ہو، پھر وہ جراب جو ہے کپڑے والی بتا رہا ہوں، لیدر والی، چمڑے والی، ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، صرف ان کا کپڑے والی، اونی، سوتی وغیرہ، تو پھر ان میں مسح جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ان کو پہن کے مسح کر کے نماز پڑھی ہے
یا پڑھائی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی، امام صاحب کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس نے اس میں نماز پڑھائی ہے، مقتدیوں کی بھی نماز نہیں ہوئی، اکیلے نے پڑھی ہے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوئی۔ یہ تمام مسائل جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب الفقہ جلد نمبر 1، یہ دیکھیے حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب حفیظ اللہ کی کتاب ہے، کھول کے دیکھیں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔